Hello, children. Good morning to all. Just look at this. It's beautiful. Now see this. It's also beautiful. And this one also. One more I want to show you. So अब आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है. Have you? Yes, you're right. Today we are going to discuss about the flower. What is flower? So flower that is a kind of modified shoot. ठीक है, ये विकसित शाख होती है और जो फ्लावर है आपको पता देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले जो फ्लावर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक शूट इसकी मॉडिफाई हुई है प्लांट की. यहाँ से आप इसको देख सकते हो किस तरह से ये शूट नीचे से मॉडिफाई होके इसके टॉप पे इसका फ्लावर यहाँ पे बन गया है. अब फ्लावर में जो सबसे बाह्य स्ट्रक्चर होता है वो है उसका बाह्य दल, जिसको हम कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े यहाँ पे ये अब सूखने लग गए हैं, जिनको हम सेपल्स बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दल. राइट, ये देख सकते हैं आप. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं पेटल्स या पंखुड़ियाँ. इसमें आप देख सकते हैं पंखुड़ियाँ जो होती हैं, पंखुड़ियाँ कई फ्लावर्स में जुड़ी हुई होती हैं और कई फ्लावर्स में इंडिपेंडेंट होती हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पंखुड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी. ठीक है. वन मोर थिंग, ये जो फ्लावर है ये फ्लावर है लिली का, लिली फ्लावर है ये. तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 पंखुड़ियाँ फ्री फॉर्म में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर रखा है. देखो अरेंजमेंट भी कितनी सुंदर है. जैसे एक नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर. राइट. तो ये फ्लावर का सेकंड पार्ट आ गया जिसको हम बोलेंगे पेटल्स या पंखुड़ियाँ. अब फ्लावर का थर्ड पार्ट आता है जो इसके जनन अंग भी इनको हम बोलते हैं और इनको हम असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में हेल्प करते हैं. सो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम मेल पार्ट बोलते हैं, स्टेमन. राइट. और हिंदी में हम इसको बोलते हैं पुंकेसर. क्या बोलते हैं, पुंकेसर. तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पुंकेसर है एक, इसमें भी 2 हिस्से हैं. एक इसमें टॉप पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये देखिए, ये टॉप पे ये स्ट्रक्चर है, ये येलो सा दिख रहा है आपको. और उसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे तक जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है. राइट. तो ये टॉप पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर और पूरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट. ओके. या हिंदी में हम इसको बोलते हैं परागकोश. इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं इसको टच कर रही हूँ, छोटा पाउडरी स्ट्रक्चर देखो मेरी फिंगर्स पे लग रहा है. तो ये परागकण है जो आगे प्रजनन में हेल्प करते हैं. राइट. पोलन ग्रेन्स इनको हम बोलते हैं. और नीचे ये तंतु है जिसको हम एंथर फिलामेंट बोलते हैं. दिस वन. सो दिस इज एंथर, फिलामेंट, ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या हिंदी में हम कह सकते हैं परागकोश और ये तंतु. तो इसी तरह से आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि कितने सारे इसमें परागकोश हैं. 1 2 3 4 5 और 6. ये देखिए, आपको और क्लियर करके दिखाती हूँ. जस्ट सी. ओके. तो ये सारे क्या हैं, मेल पार्ट हैं, पुंकेसर है. और हर एक पुंकेसर के 2 हिस्से हैं, परागकोश जो टॉप पे है और तंतु, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है. यह हम बोल सकते हैं एंथर और फिलामेंट. टॉप वाला एंथर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट. अब इसमें चौथा इनर मोस्ट पार्ट जो आता है दैट इज़ फीमेल पार्ट. राइट. फीमेल पार्ट. ये देखिए, दिस वन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर.
जिसमें ये टॉप मोस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। ये डिपेंड करता है, ये 3 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, कप लाइक भी हो सकता है। ये वेरी करता है, हर प्लांट में उसके फ्लावर में ये अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे इसमें लिली के फ्लावर में आप देख सकते हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड है टॉप मोस्ट पार्ट इसका। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा and this long structure of this thread like structure from here to the base, that is style, right? और इसके बेस पे यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म होता है, यहाँ पे आपको पेटल्स दिखेगा नहीं, इसके लिए पेटल्स हटानी पड़ेंगी। वहाँ पे इसकी ओवरी होती है, लेकिन ओवरी मैं आपको किसी और फ्लावर में दिखाऊंगी बिकॉज मैं इस फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहती। तो इसमें अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो ये टॉप मोस्ट पार्ट जो है ये है वर्तिका। वर्तिकाग्र क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र, राइट। और ये जो लॉन्ग है वो है वर्तिका। वर्तिकाग्र, वर्तिका, एंड जो बेस पे है उसको हम बोलेंगे अंडाशय। मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, राइट। या वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लावर और दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको उसकी डिसेक्शन बेस पे दिखाऊंगी थोड़ा सा। यू कैन सी दिस फ्लावर, यू नो रोज फ्लावर इज दिस। एंड अब देखिए ये मैंने इस रोज़ की पेटल्स निकाल दिए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये इसके मेल पार्ट्स हैं। और यहाँ पे येलो कलर के ये जो हैं ये एंथर हैं, और ये लाइट कलर का जो स्ट्रक्चर्स हैं थ्रेड लाइक ये फिलामेंट्स हैं। इसमें आप एक देख सकते हैं टॉप पे एंथर और फिलामेंट, या हम कह सकते हैं परागकोश और तंतु। ये क्या है? मेल पार्ट्स। और इस रोज़ में भी अगर फीमेल पार्ट में आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए इसके सेंटर में ये जो आपको दिख रहा है, अब ये स्ट्रक्चर अकेला रह गया, दिस इज़ द फीमेल पार्ट। इसको हमने इस तरीके से बोला, दिस वन। अब मैं उस फ्लावर में भी आपको दिखा रही थी कि इसमें टॉप मोस्ट पार्ट जो है इसका, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा एंड दिस वन स्टाइल। और इसके बेस जो है ये ओवरी है। मीन्स वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको डिसेक्ट करके दिखाती हूँ, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अंडाशय कहाँ होता है। ये देखिए ये जो सारा पार्ट है, ये राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा अंडाशय है। ओके, अब इसको मैं अगर डिसेक्ट करती हूँ, इस तरह से कट करूँगी, तो ये आप देख सकते हैं ये अंदर से अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स ये अंडाशय है पूरा, और ये अंडाशय के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये इसके अंदर इसके ओव्यूल हैं जो कि सीड बनने जा रहे हैं, बीज बनने जा रहे हैं, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही बीज होते हैं, राइट। ये देखिए, ओके, पॉज। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अंडाशय होता है उसका होता क्या है एक्चुअली। तो ये जो अंडाशय है ये राइपन होके, मीन्स ये ओवरी है, राइप होके क्या बनाती है? फ्रूट। यू कैन सी दिस, यहाँ पे टोमेटो प्लांट है ये, तो इसमें ये जो पूरा टोमेटो आपको दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में राइपन ओवरी है, मीन्स पका हुआ अंडाशय है। तो जो भी हम मैक्सिमम फ्रूट्स खाते हैं, तो उन सभी फ्रूट्स में जो होता है, जो एडिबल पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में? वो ओवरी होती है, ठीक है। और आप देखते जब हम टमाटर को काटते हैं तो उसके अंदर सीड निकलते हैं, तो वैसे जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया कि अंडाशय के अंदर क्या थे? ओव्यूल थे।
बीजांड थे जो बाद में क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। इसीलिए टमाटर को जब आप काटोगे या किसी और फ्रूट को काटोगे तो उसके अंदर आपको बीज दिखते हैं, ठीक है। सो टोमेटो ये क्या है, ये दिस इज़ राइपन्ड ओवरी या पका हुआ अंडाशय है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर्स आप इसमें टोमेटो में देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये एक्चुअल में क्या है, सेपल हैं, ये बाह्य दल है। क्योंकि सेपल से अंदर यहाँ पे क्या था, सारा पेटल्स थी, है ना, पेटल्स थी। फिर पेटल्स क्या हुई, जब ये फ्लावर मैच्योर हुआ इसका टोमेटो का, तो पेटल जो थी झड़ गई वो, और पेटल्स के अंदर जो नीचे ओवरी थी, उस ओवरी ने ये देखिए यहाँ पे डेवलप करना शुरू कर देती है वो इस तरह से। ये छोटा सा टमाटर आपको दिख रहा है, तो ये ओवरी डेवलप हो रही है और धीरे धीरे फिर वो बड़ी होके इस तरह से बन गई, और उसके बाद ये इस तरह से राइपन्ड बन गया, ठीक है। तो क्या है, कोई भी फ्रूट क्या होता है, दिस इज़ राइपन्ड ओवरी, ये पका हुआ अंडाशय होता है। और ये सेपल हैं ये इसमें परसिस्ट करती हैं, मतलब इसमें रह जाती हैं, बाह्य दल इसमें रह गया है। लेकिन ये हर किसी में नहीं होता। जैसे मैंगो वगैरह आप खाते हो तो उसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मैंगो के नीचे नहीं दिखता, तो उसमें मतलब बाह्य दल परसिस्ट नहीं करते, उसमें रहते नहीं, वो झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ केस जैसे टमाटो हुआ या ब्रिंजल हुआ, इन केसेस में जो सेपल्स हैं वो परसिस्ट करती हैं, वो रहती हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट the flower and the future of the flower. Thank you.